देश अभी कोरोना के सदमे से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि एक नए वायरस H3N2 ने चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कोरोना ने बच्चों से लेकर बड़ों के नाक में खूब दम किया और ये नया वायरस भी कुछ वैसा ही अवतार में वापस आया है। H3N2 वायरस के नए मरीजों में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका शिकार सबसे ज्यादा 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चे हो रहे हैं। दिल्ली NCR से लेकर गुजरात और पुणे तक ICU में H3N2 के शिकार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि बच्चों के ऊपर दवाई का कोई खास असर नहीं हो रहा है। ये वायरस दवाई को लगभग बेअसर कर रहा है, जिसकी वजह से मरीजों को ठीक होने में काफी वक्त लग रहा है। H3N2 वायरस का शिकार होने के बाद बच्चों को बुखार, खांसी, गले में खराश, उल्टी, दस्त और कमजोरी जैसे लक्षण होते हैं, जिसे नजरअंदाज करना बेहद हानिकारक हो सकता है। इस वायरस की चपेट में आने के बाद बच्चों को निमोनिया, सांस लेने में दिक्कत के खतरे और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती होने और हालत गंभीर होने पर मौत भी हो सकती है। आपको बता दें कि इस वायरस का खतरा दिल्ली NCR के अलावा असम, पुणे, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र कई राज्यों में भी बढ़े हैं। दिल्ली में तो इसके इलाज के लिए पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर अस्पताल प्रशासन तक हाई अलर्ट पर है। अस्पतालों में पहले से ही खतरे को देखते हुए कई बेड्स रिजर्व कर दिए गए हैं। कोरोना महामारी की तरह उसी तर्ज पर ही तेजी से काम किया जा रहा है। LNJP अस्पताल के निदेशक सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि अस्पताल में अभी से 20 बेडों को रिजर्व कर दिया गया है। संक्रमण के बचाव के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। साथ ही साथ 15 चिकित्सकों की एक स्पेशल टीम भी गठित की जा चुकी है। डॉक्टरों की सलाह है कि बुजुर्ग और बच्चों को खास बचाव की जरूरत है। सालाना परीक्षा के लिहाज से भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा बाहर निकलते वक्त कोरोना की तरह ही मास्क का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके संक्रमण के फैलने का खतरा भी बहुत है। महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन किया और ये ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बचें। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है, जैसे कि कोविड वायरस फैलता था। तो इससे बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हैंड हाइजीन पर ध्यान दें, हाथ ना मिलाएं, इसके साथ साथ मास्क का प्रयोग करें। यदि हम मास्क का प्रयोग करेंगे, हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखेंगे, तो ये जो वायरस है वो नहीं फैलेगा। इसके साथ साथ हम ग्रुप में खाना ना खाएं। यदि किसी को नाक से पानी आ रहा है, खांसी है, तो अपने आप को होम आइसोलेशन में रखें और हम ग्रुप में एक साथ खाना ना खाएं। दूसरी तरफ संक्रमण के खतरे को भांपते हुए दिल्ली से सटे यूपी में भी इसके बचाव के लिए तैयारियां तेज हो गई है। योगी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। लखनऊ में खतरे को देखते हुए अस्पताल में बेड्स को रिजर्व करने की कवायद पहले से तेज हो चुकी है। गाजियाबाद जिला अस्पताल के मीडिया प्रभारी डॉक्टर AK विश्वकर्मा ने बताया है कि इस वायरस से ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जो कि उपचार के बाद चले जाते हैं। फिर भी परिस्थितियों से निपटने के लिए गंभीर मरीजों के उपचार के लिए यहाँ वार्ड आरक्षित किया गया है। गाजियाबाद में अभी तक कोई भी इस वायरस से संक्रमित मरीज नहीं मिला है। टेस्ट कराने को लेकर उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल में अभी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कुछ निजी लैब द्वारा इसका टेस्ट किया जा रहा है। इस बीमारी से मास्क और सोशल डिस्टेंस बनाकर बचाव किया जा सकता है। कुल मिलाकर वक्त एक बार फिर से लोगों की परीक्षा ले रहा है। ऐसे में सतर्कता के साथ इस नए वायरस को भी हराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।